साथियों नमस्कार। अभी बहुत सारे प्रश्न और क्वेरी हमारे पास हमें मिल रही हैं, स्पेशली कैंसर से संबंधित रोगी हमें इसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में आज हम आपके साथ कैंसर का जो नया एक ब्रेक थ्रू हुआ है, अभी सभी जगह चाहे वो पेपर्स हों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर है कैंसर वैक्सीन को लेकर के। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, कैंसर रोगियों के परिजनों के, कुछ कैंसर पेशेंट्स के और एक आमजन के भी। स्वास्थ्य को लेकर के जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उनके भी प्रश्न हैं कि साहब ये कैंसर वैक्सीन क्या है, क्या ये वैक्सीन कैंसर को इस तरह से अन्य वैक्सीन की तरह खत्म कर देगी और जैसे पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है उस तरह से है, बीसीजी तरह से है। इस वैक्सीन की क्वेरी को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें यहां मैं जोर देकर समझाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी हाल में ही खबर थी कैंसर वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन हम मानते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी, कि हम किसी चीज को हमारी बॉडी के अंदर डाल दें जिससे हमारी बॉडी के अंदर उसकी इम्यूनिटी आ जाए और बीमारी नहीं हो। बहुत सारे वैक्सीन चल रहे हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज का बच्चों में रोल है, बट कैंसर के रिगार्डिंग क्या है, व्हाट इज द कैंसर वैक्सीन और ऑन्को वैक्सीन क्या करते हैं। अभी तक का जो वैक्सीन है, सबसे पहली चीज यह है कि यह वैक्सीन अन्य वैक्सीनों की तरह कैंसर की बीमारी को होने से नहीं रोकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है। फिर ये वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को कैंसर है और एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोस्टेट कैंसर का, क्योंकि यहां इसका इफेक्ट है प्रोस्टेट कैंसर का। तो उस प्रोस्टेट कैंसर वाले व्यक्ति के अंदर से जो प्रोस्टेट कैंसर के कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को निकाला जाता है। उन कैंसर सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को निकाल लेते हैं जो प्रोटीन न्यू एंटीजन कहलाते हैं। ये न्यू एंटीजेंस को हम वैक्सीन के एंटीजन की तरह यूज करते हैं और जब न्यू एंटीजन को पुनः हमारी बॉडी में दिया जाता है उस कैंसर रोगी को जिसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है और हमारी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, इम्यूनिटी उस प्रोटीन के लिए कार्य करती है और उससे जो एंटीबॉडी बनती हैं वो एंटीबॉडी उन कैंसर कोशिकाओं पर जाकर चिपक जाती हैं और उन कैंसर कोशिकाओं को डेथ कर देती हैं, कैंसर सेल्स को दबा देती हैं और कैंसर का वर्णन कम हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कैंसर वैक्सीन का अभी ब्रेक थ्रू चल रहा है, जिसकी जो चर्चा है, यह पर्सनलाइज्ड वैक्सीन होगी। जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया है उसके इलाज में सहयोग के लिए हम एक पार्ट मान सकते हैं। यह वैक्सीन उसके इलाज में सहयोग करेगी अन्य सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर इसको इम्यूनोथेरेपी का ही एक रूप मानते हैं, बट अभी तक के हुए स्टडी और रिसर्च में न्यू एंटीजेंस की जो इम्यूनिटी है वो 12 साल तक लगभग कार्य करती है। इसलिए ये ऑन्को वैक्सीन्स बीमारी के रिलैप्स और रिकरेंस के अंदर बड़े फायदेमंद है। अगर एक बार बीमारी क्योर हो गई और उस बीमारी के ट्रीटमेंट के हमने खत्म कर दिया और उस टाइम उसको कैंसर वैक्सीन यूज हुई है, तो 12 साल तक वापस अगर रिकरेंस होगा तो यह इम्यूनोजेनिसिटी पुनः उस व्यक्ति के अंदर कार्य करेगी और उसको सहयोग मिलेगा। कहने का मतलब यह है कैंसर वैक्सीन इलाज में सहायक है। ये इंडिविजुअलाइज्ड वैक्सीन हैं। इम्यूनोथेरेपी का एक रूल है। ऐसे व्यक्ति जिनको कैंसर है उनके इलाज और उनमें ही रोकथाम और रिकरेंस के लिए सहायक होते हैं। कैसे तैयार करते हैं? न्यू एंटीजन तैयार करते हैं और उस न्यू एंटीजन के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन होगी और आगे फ्यूचर के अंदर और इस पर रिसर्च चल रहे हैं। यहां इतना ही कहना चाहूंगा, इस वैक्सीन को लेकर के कुछ होप बनी है। अभी ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स इनसे मिलने लगे हैं। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कैंसर के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, इस तरह के इलाज और रिसर्च
उन रोगियों के लिए बड़ी सहयोगी और लाभदायक होगी। तब तक के लिए हम पुनः इस तरह की रिसर्च और प्रोग्रेस के लिए करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिससे कैंसर के क्षेत्र में कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए एक नई आशा की किरण जगे। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।